हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर यूनिपार्ट्स इंडिया के स्टॉक के बारे में। यूनिपार्ट्स इंडिया डेफिनेटली देखिए फ्राइडे में तब भी ठीक ठाक कर गया खराब मार्केट के अंदर। बट अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखिए स्टॉक ने डेफिनेटली एक पूरे वीक के अंदर एक लेवल बना लिया, एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या जो ऊपर में रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो सकता है या फिर नीचे में कोई गिरावट बन सकती है? इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, क्या हो सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यूनिपार्ट्स इंडिया ने फ्राइडे के सेशन के अंदर कह सकते हैं तब भी ठीक ठाक मूव दिखा दिया, बिकॉज मार्केट डेफिनेटली कोई इतना सपोर्टिव नहीं था। और वही लग रहा था कि देखिए स्टॉक के अंदर आपको अच्छा मूव आता हुआ नजर आया। मार्केट के बंद होते होते ज़रूर थोड़ा बहुत नीचे आया, बट उससे पहले बढ़िया स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अपना डे लो बनाने के बाद स्टॉक में अचानक से एक बढ़िया बाइंग आती हुई नजर आई, जो डेफिनेटली एक यहाँ पर तेज़ी का कारण भी बनती हुई नजर आई। सो 565.90 का दोस्तों ओपन था, हाई बना 578.70 का, लो बना 560 रुपए का, और उसके बाद आपने तेजी देखी है। तो ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि 560 के बाद स्टॉक ने एक बढ़िया तेजी दिखाई और 578 के लेवल्स तक आपको जाता हुआ नजर आया। फ्रेंड्स, यूनिपार्ट्स इंडिया का स्टॉक अगर आप फ्राइडे का देखेंगे तो वॉल्यूम के हिसाब से करीबन स्टॉक में 8,55,000 की वॉल्यूम होती हुई देखने को मिली। तो एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो वॉल्यूम है वो डेफिनेटली अब डिक्रीज हो चुकी है, वॉल्यूम काफ़ी कम हो चुकी है, ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। 570.25 याद रखिएगा एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है, और वहाँ पर 25 से ज़्यादा ऑर्डर, 26 ऑर्डर के आसपास दोस्तों जो सेलिंग साइड पर आपको देखने को मिल जाएंगे। डिलीवरी वाइज पोजीशन कह सकते हैं तब भी ठीक है, 38% के आसपास की डिलीवरी वाइज पोजीशन दोस्तों खराब नहीं होती है, बढ़िया ही आपको डिलीवरी वाइज पोजीशन देखने को मिलेगी। बट अब अगेन जो क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या इन लेवल से यूनिपार्ट्स इंडिया बढ़ सकता है। सी, आईपीओ के बाद से जब से स्टॉक आया है तो हाई जो बना है वो 590 रुपए का बना है। उसके बाद से डेफिनेटली दोस्तों स्टॉक ने इतना कुछ खास उसकी उसी लेवल के आसपास मूव दिखाया है, बट उसके अलावा भी कोई स्टॉक में बड़ी तेजी आपने विजिबल नहीं करी है। ज़रूर वो जो लो बना था 536 रुपये 50 पैसे के आसपास का, वहाँ से स्टॉक ने एक बढ़िया तेजी दिखाई और 2 दिन के अंदर 590 रुपये का लेवल दिखा दिया। बट उसके बाद से स्टॉक डेफिनेटली थोड़ा सा धीमा हुआ है, कह सकते हैं। मार्केट भी लास्ट 2 दिनों के अंदर डेफिनेटली इसी मार्केट के अंदर भी आपने लास्ट 2 दिनों के अंदर एक गिरावट देखी है। लास्ट 2 दिनों में मार्केट भी काफ़ी नीचे आता हुआ नजर आया, उसके बावजूद भी शेयर संभला हुआ है। देखिए 550 के नीचे नहीं गया, ये भी एक क्रेडिट देना पड़ेगा स्टॉक को कि वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था कि कम से कम 550 के नीचे ना जाए। अगर आप अपडेट्स भी देखेंगे तो कंपनी की तरफ से एज सच कोई खास अपडेट तो निकल के नहीं आई है। ज़रूर एक जो कंपनी की रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी हुआ था, वो ज़रूर कंपनी ने बताया था कि जिसमें कुछ कंपनी ने कमेटी ऑफ बोर्ड में कुछ चेंज किया है। बट ओवरऑल एज सच कोई कंपनी की तरफ से भी अनाउंसमेंट होती हुई देखने को नहीं मिली जिसके बेसिस पे स्टॉक चल जाए, या फिर कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी तक एज सच कोई निकल के नहीं आई है। दोस्तों, हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर जो कंपनी है वो किस प्रकार से आगे चलेगी, उस प्रकार से स्टॉक भी आगे बढ़ेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आईपीओ जब भी आते हैं तो मोस्टली अभी हमने तो यही देखा है कि जो जो भी आईपीओ लिस्ट हुआ वो डेफिनेटली ग्रीन में बंद हो रहा है। मतलब 2022 का साल काफ़ी ठीक ठाक रहता हुआ देखने को मिला है। कुछ आईपीओ के लिए तो बहुत खराब, बट कुछ आईपीओ के लिए बहुत बढ़िया भी रहा, जहाँ पे ओवरऑल ऑलमोस्ट जो आईपीओस थे वो बढ़िया करते हुए देखने को मिले, बिकॉज कंपनियां तब भी ठीक ठाक आई। ज़रूर वो पैसा बड़ा नहीं बना इस साल, बट ये है कि कंपनियां जो भी आई दोस्तों वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक निकल के आई। एंड अब इस कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी तो अनडाउटेडली भी बढ़िया जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, बट जब भी कोई आईपीओ लिस्ट होता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा टाइम लेता है सेटल होने के लिए। ठीक है, ये भी ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि जो ये कंपनी है यूनिपार्ट्स इंडिया का स्टॉक जो है वो डेफिनेटली तब भी सेटल हो चुका है, बिकॉज आप वो कोई बड़ा मूव भी नहीं देख रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, प्राइस के अंदर नहीं, वॉल्यूम के अंदर दोस्तों वो बड़ा मूव नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्टेबल हो चुका है। जब भी आईपीओ आपको लिस्ट होगा तो उस समय वॉल्यूम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन अभी स्टेबल है। 8 लाख वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। एंड जिस प्रकार के दोस्तों कंपनी के नंबर्स भी रहे, मुझे ये लगता है कि हाँ, इस बार के जब नंबर्स निकल के आएंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। किस एस्पेक्ट से? इस एस्पेक्ट से कि जो ग्रोथ कंपनी ने बताई है क्या वो विजिबल है, क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम से कम ग्रोथ है, बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ बहुत मायने रखती है। बिकॉज ये टाइम आपको भी पता है कि किसका है, रिसेशन की बातें होती है, रिसेशन की बातें होती है तो क्या कंपनी के ऊपर भी उसका इफेक्ट है। साल भर साल कंपनी ने कितनी ग्रोथ करी है वो बहुत की एरियाज होंगे देखने लायक। बट अभी एज सच कोई
चिंता वाली बात मैं आपको कहूँगा नहीं है। यही है कि अभी तो बस लेवल्स के आसपास स्टॉक घूम रहा है। जिस दिन उस लेवल को ब्रेक करेगा, अभी हम आगे बात करेंगे लेवल्स की, उस समय स्टॉक ने बड़ी तेज़ी दिखानी है। अब इस बार अगर आप देखेंगे, कंपनी ने 1227 करोड़ का यहाँ पर सेल्स दिया, 160 करोड़ 70 करोड़ के आसपास का मुनाफा है। जब कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है तो याद रखिएगा 158 की बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू से तो बहुत ऊपर ट्रेड करता है, बट जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 30% का है। और दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 30% का है तो वो बहुत बेहतर है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत बढ़िया है, 27.2%। अब डेफिनेटली वो देखना है कि आगे चल के रिटर्न कितना देता है स्टॉक। बट आप इस इंडस्ट्री को देखिए तो इस इंडस्ट्री की पी 23.5 की है, कंपनी का ईपीएस 37.4 का है। तो जो भी है, कंपनी अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको ओवर वैल्यू नहीं दिखेगी, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि आईपीओ भी वो लिस्टिंग नहीं दे पाया जो देनी चाहिए थी। और ये बात अच्छी है कि अभी भी वैल्यू जो है वो बन सकती है इस स्टॉक के अंदर, अगर थोड़ा सा लंबे समय आपको होल्ड करना है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, पैसा बनेगा तो आपका लंबी अवधि में बनेगा। शॉर्ट टर्म डेफिनेटली अभी वो समय नहीं है कि शॉर्ट टर्म में बहुत रिटर्न दे जाए, बट ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी बढ़िया है तो बहुत बढ़िया है। और जिस प्रकार की प्रॉफिट ग्रोथ रही है इस कंपनी की 84%, 84% अनबिलीवेबल होता है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ होती है। बट ये प्रॉफिट ग्रोथ कांस्टेंट रहनी चाहिए, कम से कम यहाँ पर भी ग्रोथ आनी चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी पड़ेगी। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 50 करोड़ का आपको कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो देखने को मिलेगा। पर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात एज सच तो यहाँ पर नहीं आपको देखने को मिलेगी। बाकी जिस इंडस्ट्री से कंपनी ये बिलोंग करती है, जिसमें आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल जाएंगे, बॉश, संवर्धन मदरसन, यूनो मिंडिया, मदरसन वायरिंग, इंड्योरेंस टेक, तो इसकी पी को अगर आप मैच करेंगे तो मात्र कितने पी पे ट्रेड करता है, ये 15 की पी पे। बाकी सारी आप कंपनीज को देख लीजिए तो एक्साइड आता है बहुत पास, बाकी सब जेएफ कमर्शियल 79 की पी, इंड्योरेंस टेक 43 की पी, मदरसन वायरिंग 55 की पी। चलिए हम ये कह सकते हैं कि इन कंपनीज में हो सकता है कि थोड़े बहुत और बिजनेसेस ऐड हो, बट ये है कि जिस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है अभी भी दोस्तों ज़्यादा महंगा नहीं है। प्राइस टू अर्निंग डेफिनेटली अभी भी 15 की चल रही है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जगह बहुत बनती है। ज़रूर मार्केट कैपिटल उनके सामने कंपनी की बहुत बहुत कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2,500 करोड़ की मार्केट कैप है, बट ये ओवर द ईयर ग्रो होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इनकी भी एकदम से ग्रो नहीं हुई है, कंपनी अभी आई है मार्केट के अंदर, धीरे धीरे करके और भी ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली दिखाएगी। तो ये बात हमेशा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि आपने किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या उसके वैल्यूएशन है, ताकि आगे जाके वो बढ़ सके। बाकी फ्रेंड्स, अब लेवल्स की बात करें तो लेवल्स क्या है, लेवल्स यही है कि 560 से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखाया, तो ये बात ध्यान रखिएगा 560 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। हमने ये देखा है कि अभी स्टॉक 580 रुपीज़ के ऊपर नहीं जा पा रहे, तो 580 का रेजिस्टेंस है, तो ये एक 30 रुपये की रेंज में स्टॉक घूम रहा है। अब ये है कि 580 को कब क्रॉस करेगा और नीचे में 560 का सपोर्ट कब तक कायम रहता है, ये दोस्तों लेवल जो है वो देखने लायक होंगे। ऊपर में रेजिस्टेंस जरूर 590 का भी एक आता है, तो 590 के लेवल को भी आप क्लोजली वॉच करके रखिएगा। ये क्रॉस होगा तो 600 के जोन में एंटर करना बहुत मुश्किल बात नहीं होगी स्टॉक के लिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरा तो देखिए पर्सनल ओपिनियन हमेशा सेम ही रहा है कि अगर अच्छी कंपनी आपके पास आई है, आपने लगाया है, क्योंकि जिन लोगों ने लगाया डेफिनेटली थोड़ा सा तो लॉन्ग टर्म व्यू से लगाया होगा, तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा होल्ड करिए, स्टॉक जो है वो डेफिनेटली बढ़िया करेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।